मरजान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आजकल मीडिया में नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ, यूपीएससी जिहाद और जामिया की जिहादी जैसे नारे सुनने को मिल रहे हैं। इन नारों के पीछे हकीकत क्या है और क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। ये है सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान के, जो अपनी नफरतवादी सोच और न्यूज के नाम पर एक खास कौम को टारगेट करने के लिए मशहूर हैं। इन्होंने नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा के नाम से एक शो का ऐलान किया। 11 सितंबर को इस सीरीज का पहला एपिसोड आया, जिसमें हमेशा की तरह एक बार फिर प्रोपेगेंडा, झूठ और सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई। आज की वीडियो में हम इस झूठ के पर्दाफाश की कोशिश करेंगे। आइए इसके पहले एपिसोड की प्रस्तावना। सबसे महत्वपूर्ण संविधान का मुद्दा है और इसलिए मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। बाबा साहब जी, आपने तमाम चीजों को छोड़कर जिन पिछड़ों दलितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, सत्ता से टकराव किया, उन्हीं के अधिकारों को जब छीना जा रहा हो तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए शुरू की गई ये लड़ाई है। मुझे आपका आशीर्वाद मिले, ये मैं आपसे चाहता। इस प्रस्तावना में सुरेश चौहान के भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के सामने झुकते हुए ये कहकर अपने आप को दलितों का मसीहा बताने की कोशिश कर रहा है कि वो दलितों के शत्रुओं से लड़ रहा है, जबकि आज़ादी के 70 सालों की अगर हकीकत देखी जाए और आंकड़ों और फैक्ट्स के आधार पर इसको जांचा जाए तो दलितों के मसीहा के तौर पर सुरेश चौहान के इस एपिसोड का टॉपिक होना चाहिए था नौकरशाही में जातिवाद का पर्दाफाश। नौकरशाही का 70 वर्ष का इतिहास ये गवाही देता है कि पिछड़े लोगों को नौकरशाही में किस तरह महरूम रखा गया और पूरी ब्यूरोक्रेसी पर कुछ तथाकथित ऊंची जातियों ने कब्जा कर लिया। हमारे इस दावे की दलील के लिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा। आपकी डिस्प्ले पर जो चार्ट दिख रहा है उसमें भारत की आज़ादी के बाद से पिछड़े लोगों को कितने प्रतिशत नौकरशाही में हिस्सा मिला, उसके कुछ आंकड़े बताए गए हैं। ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नौकरशाहों के हैं। 1950 से 1990 तक के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नौकरशाहों के आंकड़ों में ब्राह्मण्स 40% से 45%, 42% सुप्रीम कोर्ट में रहे। बाकी अपर कास्ट 57% से 42%, 49% तक सुप्रीम कोर्ट में रहे, जबकि शेड्यूल कास्ट 0% से 4% से 2% तक रहे। इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट के आंकड़े देखे जाएं तो 15 मार्च 2000 को पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 7% से 12% तक शेड्यूल कास्ट के नौकरशाह हाई कोर्ट सिस्टम में रहे, जबकि शेड्यूल ट्राइब की अगर भागीदारी देखी जाए तो सिक्किम में 31.58% को छोड़कर 0.15% से 8% की भागीदारी शेड्यूल ट्राइब की हाई कोर्ट में रही है। 30 जनवरी 2019 की हिंदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के 50% गवर्नर, 33% कैबिनेट सेक्रेटरी, 54% मिनिस्टर सेक्रेटरी, 62% एडिशनल सेक्रेटरी, 70% पर्सनल सेक्रेटरी, 51% यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, जजेस और 40% हाईकोर्ट के जजेस एक खास जाति से संबंध रखते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की 11 दिसंबर 2014 की एक रिपोर्ट की बताया गया है
कि बदकिस्मती से ज़्यादातर जज समाज के पुराने ज़माने के सामाजिक ढांचे से प्रभावित हैं। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के जज CS कृष्णन, जो शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अपने साथी जजों के हाथों परेशानी का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के 17 ज़िला जजों को, जो सभी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें बगैर किसी खास वजह के माजूल कर दिया गया, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया, जबकि उनका 5 से 10 साल ही का अरसा सेवा के लिए बाकी था। उसके बाद वो रिटायर्ड होने वाले थे, या तो वो हाईकोर्ट के जज के तौर पर मुतय्यन हो सकते थे। कमीशन का ये भी मानना है कि कोर्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के कातिलों को सजाए मौत देने से कतराते हैं। कमीशन ने 15 मार्च 2000 को दी गई क्रिया मुंडा की रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालतों के नौकरशाहों के सामाजिक बैकग्राउंड पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया है। कमीशन के मुताबिक मुंबई हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट 61 सालों से रिजर्वेशन पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे हैं। ये है भारत में नौकरशाही का 70 साल का इतिहास, उसकी कुछ सच्चाई। इन आंकड़ों और रिपोर्टों से साफ तौर पर ये समझ में आता है कि नौकरशाही जिहाद नहीं, नौकरशाही में जातिवाद पर जागृति की ज़रूरत है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? सुदर्शन चैनल की सीरीज़ के जवाब में क्या हमें भी कोई सीरीज़ बनानी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह।